जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब बस आज का ही दिन का इंतज़ार था, मतलब कि रक्षाबंधन का, जो कि आज है रक्षाबंधन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों 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 बधाइयाँ, क्योंकि ऐसा त्यौहार जिसका मुझे लगता है सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और मतलब चाहे भाई हो, बहन हो, या बहन बहन भी राखियाँ बांध लेती हैं, भाई भाई भी बांध लेते हैं, जिसका भी जैसा भी बॉन्ड हो। और मैं कहती हूँ कोई मैटर नहीं करता है कि कौन किसको क्या कर रहा है, मैटर करता है आपका बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड कैसा है आपकी दूसरा पर्सन जिसको आप राखी बांध रहे हो, चाहे आपके सिस्टर हो या आपका ब्रदर हो, जो भी हो। सो बस सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। एक टेलीपैथी चीज़ होती है ना, बस वैसा होना चाहिए कि क्या कोई बोलना चाह रहा है और क्या अगले को पता चल जाना चाहिए पहले कि हाँ शायद ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन मेरे जो नेक्स्ट है, चाहे मेरा भाई या बहन, उसको किस चीज़ की है। सो आज है रक्षाबंधन का दिन, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी थी और मैं भी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। तो सबसे पहले बांधेंगे कान्हा जी को राखी, और कान्हा जी को, क्योंकि मैं हमेशा सबसे पहले कान्हा जी को ही राखी बांधती हूँ, सबसे पहले राखी बांधती हूँ और उसके बाद सारे भगवान को राखी चढ़ा देती हूँ। उसके बाद में उन्हीं भगवान जी से ही राखी लेकर के मैं अपने दोनों भाइयों को पहले राखी बांधती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि भगवान को लेकर के, और वैसे भी राखी कहा जाता है रक्षा का सूत्र, मतलब धागा। तो जो भी ये फैंसी वाली राखियाँ बांधने से पहले मैं उसको ज़रूर बांधती हूँ। और इवन ये चीज़ मैं देखती शुरू से ही चली आई, क्योंकि मम्मी भी मेरे बचपन में ही कराती थी कि पहले कहती थी ये भगवान वाली राखी बांधो, फिर उसके बाद ये अपनी फैंसी वाली राखी बांधना। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था ना कि मिष्टी जो लेकर के आई है मोहक और चीकू के लिए, कितनी फैंसी वाली है, मतलब वॉच को ही राखी बना दिया। ये आजकल का कुछ डिफरेंट टाइप का भाई फैशन है, पता नहीं। हमारे टाइम पे तो वो बड़े बड़े वाले जो चलते थे ना, बड़े अच्छे लगते थे, वो फुलवा टाइप के जो होते थे। तो बस, और अब चलते हैं, पहले सारे भगवान जी को चढ़ा देते हैं, कान्हा जी को राखी बांध। तो चलिए पहले कान्हा जी को राखी बांधते हैं। वैसे तो लास्ट ईयर के जैसा था कि मतलब लास्ट ईयर भद्रा लग गए थे तो 1:30 बजे के बाद राखी थी, ऐसा कुछ नहीं है इस बार, राखी पूरा दिन है। बट ये है कि कुछ 1 घंटे का कुछ राहु काल लग रहा है, तो उसी की वजह से मैंने कहा था कि वो आ जाएगा करीबन 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड। फिर मैंने उससे बोला एक काम करो तुम 10:30 बजे के बाद ही आओ, ताकि कोई पहले की भी हड़बड़ी ना हो कि जल्दी जल्दी राखी बांधेगा क्या। तो बस उसका कॉल आया था, वो नीचे ही है सोसाइटी के, और वो आ रहा है। तो बस वो आ जाता है तो सबसे पहले उसको राखी बांधूंगी। फिर अब जो मम्मी के घर जाना है ना, तो उसके लिए मैं सोच रही थी ये सूट पहन लेती हूँ, साड़ी चेंज कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। तो ये जो मेरा सूट है ना, ये थ्रेड वर्क है इसमें, बहुत प्रिटी है, इसका कलर भी एक्चुअली में बहुत अच्छा है। तो बस अब मैं पहनूँगी ये वाला सूट जो कि बहुत प्रिटी सा है। मोहक को बचपन से ही, मतलब जब ये बहुत छोटा था ना, मुझे अभी भी वैसे याद है, जब ये 1 साल का था तब भी ये नहीं रोया था राखी के टाइम पे। मतलब ये सारी चीज़ों को कराने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत प्यार से करता है। चाहे इसका हमारे यहाँ जैसे बर्थडे पे बाकायदा पार्टी पे बैठा के टीका किया जाता है, या ऐसे रक्षाबंधन, भाई दूज, कभी नहीं रोया। बहुत छोटा था तभी से इसको इन सारी चीज़ों को कराने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे मिष्टी क्या होता है कि जब मिष्टी, चीकू और मोहक दोनों एक साथ होते हैं ना, तभी राखी बांधती है, पहले चीकू को फिर मोहक को। लेकिन इसको इन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना मोहक को, कि उसको ये लग रहा था अभी तक मेरे टीका नहीं लगा, क्योंकि जब मैं अपने भाई के बांध रही थी तभी ये देख रहा था, उसके बाद में कहता है मुझे कब बंधेगा, मेरे अभी तक नहीं बंधा है राखी। तो इसलिए ये हुआ कि मिष्टी ने घर पे ही मोहक को राखी बांधी। उसके बाद में हम घर से निकले, और आज मम्मी के घर जाने में करीबन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, अराउंड 1:30 तो हम घर से ही निकले थे, क्योंकि हस्बैंड के मेरे कुछ ऑफिस का काम आ गया था। तो यहाँ पे ये दोनों इसी तरीके से मस्ती करते हुए, ये देखिए इसी तरीके से, मतलब ऐसे ही कुछ इनकी मस्ती चलती है। और यही फेस्टिवल्स है, मतलब यही सारे त्योहार होते हैं, कोई भी त्योहार हो, इन्हीं सारी चीज़ों का ही मतलब होता है
त्योहार जहाँ पे हँसी मज़ाक और ये सारी चीज़ें चलती रहे। सबसे पहले मिष्टी ने किया चीकू को टीका और फिर अब बारी थी मिष्टी के पापा की। मिष्टी भी अपने पापा को राखी बाँधती है, जैसे कि मैं हमेशा बाँधती हूँ। मतलब वैसे तो मेरी बुआ आती हैं और वो ही पापा को राखी बाँधती हैं, बट मैं भी उनको राखी बाँधती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी इनको राखी बाँधते हुए इसलिए क्योंकि मिष्टी अच्छे से टाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए मम्मी ने कहा रुको मैं उसे अच्छे से टाई कर देती हूँ। तो बस इसी मस्ती के साथ में मिष्टी का तो जो टर्न था वो हो गया। अब बारी थी मेरी, जो कि मुझे अपने पापा को राखी बाँधनी थी। मेरी बुआ आ रही थी, बट एक्चुअली में उनको ये हुआ कि उनको बाकी भी मेरे 2 जो चाचा हैं उनके घर जाना था और यहाँ आते-आते उनको थोड़ा-सा लेट हो जाता, मतलब शाम होनी थी। तो इसीलिए ये हुआ कि मैं भी पहले राखी बाँध देती हूँ और वैसे भी मैं राखी बाँधती ही हूँ। और अब बारी थी यहाँ पे भाभी को राखी बाँधने की और ये एक ऐसा पल था जिसे मैं कह सकती हूँ कि जिस टाइम पे मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा इवन मिस किया, क्योंकि मेरा भाई अपने ऑफ़िस के काम से गया हुआ था अपने टूर पे, तो वो इस टाइम पर घर पे नहीं था। जिसकी वज़ह से मतलब मुझे ये चीज़ लग रही थी, आई थिंक दिस इज़ द नॉट एक्ज़ैक्टली द फर्स्ट टाइम मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब वो अपना एमबीए वग़ैरह कर रहा था तब भी वो बाहर था, बट फिर भी मेरी शादी के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं उसको इस तरीके से राखी नहीं बाँध रही हूँ, बट फिर भी वर्चुअल आजकल हम कर सकते हैं चीज़ें, और वही हुआ। मतलब वहाँ पे उसने अपने आप ही राखी लेकर के अब खुद को राखी बाँध ली और हमने एक-दूसरे से वीडियो कॉल पे बात भी करी। उसका जो शॉट है वो भी मैंने शेयर किया था और आप सबने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच। तो बस इसी तरीके से मैंने भाभी को राखी बाँधी और उसके बाद में हम दोनों ने अपने-अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए। हैप्पी? मिष्टी को अपने सारे गिफ्ट्स मिले और उसके बाद में उसने अपने गिफ्ट्स को देखा और बहुत ही ज़्यादा खुश रही। फिर उसके बाद में अब ये लोग यहाँ पे मम्मी को मनाते हुए कि छत पे चलो, और सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम इनको कह रहे थे कि मत जाओ और ये बिल्कुल लगे पड़े थे। वैसे भी मम्मी के पास जब ये लोग पहुँच जाते हैं ना तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तब इनको कुछ नहीं समझ में आता है कि कौन सामने क्या बोल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इनकी ज़िद आप समझ ही सकते हैं, नानी-दादियाँ तो वैसे भी सारी ज़िदें पूरी करती हैं। तो बस वही कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही थी कि ये लोग कहते चलो, और जब तक आ गई मेरी बुआ, फिर बुआ ने भी पापा को राखी वगैरह बाँधा, उसके बाद हम सबने चाय नाश्ता किया, रात का खाना हुआ और ये आज एक्चुअली में बुआ घर पे ही रुकने वाली थी, इसीलिए और यही प्लानिंग हुई थी कि वो बाकी के मेरे जो 2 चाचा हैं, उन लोगों को राखी बाँधते हुए इसीलिए यहाँ पे आई थी, जिससे कि वो फिर यहीं पे रुकेंगी और नेक्स्ट डे वो यहीं से ही गई थी। तो बस इसी तरीके से हँसी-खुशी से और सबके साथ बातें करते हुए, सारा टाइम स्पेंड करते हुए कब ये दिन निकल गया कुछ नहीं पता चला। इसीलिए तो हमें इन सारे दिनों की बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। अब बाकी के और भी जो त्योहार लगे हुए हैं ना लाइन पे, उनको मनाने की आ रही है बारी। तो वो सारी मैं कैसे करती हूँ, चाहे वो 15th अगस्त हो या जन्माष्टमी हो, तो उनको देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बहुत ही उत्साह, उमंग के साथ में हम ये सारे त्योहार मनाते हैं। आपने वैसे कैसे मनाया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको लगी हो अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक। मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।